वैसे आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का फर्स्ट पेपर था। एक ऑनलाइन रिसोर्स मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। जो पेपर हुआ था सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। और नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी पंत और आप देख रही हैं द हिंदू जोन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 29 सितंबर को यूपीएससी मेंस का आखिरी एग्जाम है। तो ऐसे में हम आए हैं यूपीएससी भवन कैंडिडेट से बात करने। हम उनसे जानेंगे कि उनका कैसा एग्जाम रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सर, आपका नाम? शुभम चाल। आपका एग्जाम कैसा गया? बढ़िया, अच्छा था। ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 कैसा गया आपका? कुछ डिफरेंट नज़र आया पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में और इसमें? नहीं, पेपर 1 था अभी। तो बेसिकली जैसे PYQ अगर आपने की हो मतलब इजी मॉडरेट था, मतलब ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मतलब ठीक है, लेंदी भी नहीं था इतना। PYQ से क्वेश्चंस आए थे? हाँ बिल्कुल, हर ऑप्शनल में आते। PYQ इज द बेस मटेरियल मेरे हिसाब से। कौन से कोचिंग से आपने पढ़ाई की है? नहीं, ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं की मैंने। तो आपने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन की? हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन की। बाकी नोट्स वगैरह ये जो अवेलेबल है तो उनसे। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आपने चूज़ किए होंगे प्रिपरेशन के दौरान, वो कौन से? हाँ, एक ऑनलाइन रिसोर्स मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, चैट GPT। आप ना इस बार बहुत यूज़ किया मैंने, क्योंकि चैट GPT में जैसे कोई भी अगर आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डालना होता है, अगर आपको डालना है तो बेसिकली उसमें लिख दो कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन या फिर जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छे नोट्स हो जाते हैं। प्रिपरेशन के दौरान आपके स्टडी आवर्स क्या रहते थे? स्टडी आवर्स मैम ऐसे बहुत रेगुलरली तो नहीं, लेकिन हाँ 10 के आसपास, मतलब 8 से 10। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस में, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैम आंसर राइटिंग यही है कि एक बार आप गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा बेस बन जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि बहुत शुरू में आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे, कंटेंट नहीं होगा। एक बार बेस बना लो, उसके ऊपर जो टॉपर्स कॉपी है वहाँ से आप देखो कि स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं वो, बाकी लिख कैसे रहा है, और जो टॉपर्स कॉपी है वहाँ से भी आप मटेरियल ले सकते हो, क्योंकि आपका नोट्स में इनकलकेट कर सकते हो। न्यू एस्पिरेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, एडवांस टिप्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो यही है कि जितना नॉलेज ले सको। और बेसिकली मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का जो सबसे अच्छा चीज़ है, जो स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से, जितना हो सके PYQ करो। बुक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं सीधे, PYQ कहीं से भी। यूपीएससी तो ऐसा है, कुछ भी पूछ लेता है। जितने आप जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, जितने उसके PYQ PYQ प्लस MCQ 500,000 जितने भी फंडामेंटल राइट्स कर लो, तो उसमें क्या है ना, सारे का सारा पूरा एक होलिस्टिकली कवर हो जाता है। मेरे साथ मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, तो मैंने इस बार वही फ़ायदा हुआ मुझे, तो PYQ मतलब MCQ बेस्ड। थैंक यू सर। कैसा आपका एग्ज़ाम कैसा गया सर? वैसे आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का फर्स्ट पेपर था, तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। कुछ लाइक जो टॉपिक्स है लाइक थियोरिटिकल थे, तो उनसे कम क्वेश्चन था। लाइक स्कॉलर से हर टाइम एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और एक भी नहीं, ज़्यादा ही आते हैं। बट इस टाइम थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर ज़्यादा रहा, तो उसकी वजह से क्या टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो गया। तो बाकी ओवरऑल तो सही था। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बड़ा है इस बार। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उससे ज़्यादा डिफिकल्ट इस बार रहा? डिफ़िकल्ट तो कह सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाता है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आपको ज़्यादा थिंकिंग में टाइम चाहिए। जब थिंकिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा तो आपको रिटर्न में भी फिर टाइम ज़्यादा लगता है। उस बेसिस पे क्या होता है, आपका क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उस बेसिस पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आपने हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया? एज़ पर माई प्लान जो था कि लाइक हाफ आवर स्टार्टिंग का, शुरू के 5 क्वेश्चन के लिए, एंड हाफ आवर लास्ट का जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए था। वो बाकी टाइम मैंने ओवरऑल डिवोट करके रखा था एज़ पर माई स्ट्रेटेजी, लाइक 40 मिनट्स फॉर 3 बिग क्वेश्चंस जो आते हैं। तो उस बेसिस पे टाइम तो सही मैनेज हो गया। कौन सा टाइम था आपका ये मेंस का? मेंस मेरा सेकंड मेंस था, तो और लास्ट टाइम में मैं शायद थोड़े से ही मार्क्स से इंटरव्यू कॉल से मिस हो गया था, और इस टाइम होप करता हूँ कि हो जाए, अच्छे गए वैसे पेपर। और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस में, तो उसकी आपने किस तरह से प्रैक्टिस की? आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, लाइक इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आप खुद से आंसर राइटिंग करते हो, और देन सेकंड पार्ट होता है जिसमें आप टॉपर्स की राइटिंग्स के थ्रू आप और अंडरस्टैंड करते हो, और चीज़ें चेंज करते हो, क्या चाहिए। तो इन दोनों बेसिस पे लाइक मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी कुछ, मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं करी थी, बट खुद से ही मैं लेट के क्वेश्चंस लिखता था। एंड देन टॉपर्स से भी मैंने मतलब बहुत सारा हेल्प लिया, उनके कॉपीज से देख देख के इम्प्रूव करा है, इस टाइप से। डेली स्टडी आवर्स क्या रहते थे आपके? डेली स्टडी आवर्स लाइक अभी जो लास्ट टाइम था, इस टाइम पर तो अराउंड 12 आवर्स होता था। अदरवाइज यूजुअली 8 आवर्स पर डे हो रहा था मेंस के ड्यूरेशन में।
आपने किसी कोचिंग से पढ़ाई की है, प्रिपरेशन? नो मैम, मैंने किसी कोचिंग से नहीं किया, मतलब मैंने सेल्फ ही किया है, जो भी है उस बेसिस पे कर रहा हूँ। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने कैंडिडेट से बात की, उन्होंने हमें बताया मेनली उन्होंने PYQ पे जो है ज़्यादा फोकस किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन में। तो अभी हम और कैंडिडेट से बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो अभी UPSC मेंस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैम आपका नाम? महक। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था आपका? ज्योग्राफी। कैसा गया आपका एग्जाम? सही गया, बाकी कुछ कह नहीं सकते, अनप्रडिक्टेबिलिटी तो रहती है इस एग्ज़ाम में, बट मेरी तरफ से तो ठीक गया। थोड़ा फर्स्ट वाले जो पेपर हुआ था सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, और जो सेकंड में मैप की एंट्रीज आई थी वो मेरे लिए पर्सनली ट्रिकी थी। तो देखते हैं, लेट्स सी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आए इस बार, मतलब कुछ पैटर्न सेम लगा? ज्योग्राफी में हर बार मोर और लेस ऐसा होता है कि आपके कोई ना कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या तो एग्जैक्टली आ जाते हैं या फिर मतलब उसी पैटर्न पे आते हैं। तो मुझे लगा जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेल खा रहे थे, तो उनकी प्रैक्टिस तो हमेशा बेनिफिशियल रहती है। कौन सी कोचिंग से आपने प्रिपरेशन की है? मैंने वाजीराम से करी थी, बट उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस में, तो वो आपने कैसे मैनेज की, उसकी प्रिपरेशन कैसे की? आंसर राइटिंग के लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो एक तो अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल एक अगर अपना होता है तो उसके संग काफ़ी अच्छा वो हो जाता है आपका प्रैक्टिस सेशन। उसके अलावा जैसे कोचिंग वगैरह के टेस्ट जो होते रहते हैं, वो अगर आप रेगुलरली उनको फॉलो करेंगे तो वो भी है। बट मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आपका खुद का कोई क्लोज नेट ग्रुप हो जिसमें आप अच्छे से मतलब कर पाओ और एक अकाउंटेबिलिटी रख पाओ, तो मुझे लगता है कि वो शायद में भी कोचिंग वाले प्रोसेस से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही मेरा अप्रोच था। डेली स्टडी आवर्स क्या रहते थे आपके? देखिए, वो फिक्स नहीं होता है सच, क्योंकि मतलब जब एग्ज़ाम पास आ रहा होता है तो वो आवर्स अपने आप एक्सटेंड हो जाते हैं, बट जब दूर होता है तो 5 और 6 आवर्स का रहता है। बट जब जैसे पास से पास आ रहा होता है तो कई बार 12 आवर्स भी खिंच जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था मीन्स का? ये 4th था, बट मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो देखते हैं। तो जो पिछले अटेम्प्ट्स में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स रहे होंगे, उन्हें आपने इस बार कैसे मैनेज किया? पिछले कई बार अटेम्प्ट्स में मतलब थोड़ी सी आंसर लैकिंग प्रैक्टिस रहती थी, तो इस बार उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया। बाकी टाइम मैनेजमेंट एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जहाँ पे मैं लैक कर रही थी, तो कोशिश करी है, ऑल्दो मैं 100% नहीं कर पाई उसको, बट इम्प्रूवमेंट तो है। बट देखते हैं। न्यू एस्पिरेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल इतना रिसोर्स अबंडेंटली अवेलेबल है इंटरनेट पे कि अगर आप चाहें तो उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब अगर आप एक अपने कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोगों के साथ में रहें जो आप ही की तरह उस फील्ड के लिए मोटिवेटेड हों और करना चाहते हैं, तो वो मेहनत और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रिपरेशन में। कोचिंग तो मतलब वो तो ठीक है, मतलब एज अ गाइड की तरह ही काम करती है, बट एट दी एंड आप ही का ही हार्डवर्क और आप ही का ही जो कंसिस्टेंसी रहती है वो सबसे ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज के फ़ायदे बताए, तो आपने कौन से ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो किए थे प्रिपरेशन के दौरान? जैसे टेस्ट वगैरह हो गए आपके, जैसे अब आप कोचिंग के आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ लेना, तो उस हिसाब से आपको जैसे बहुत सारे फ्री चैनल्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप टेस्ट अवेलेबल मिल जाते हैं आपको, या फिर कोई भी कंटेंट हो गया जब वैल्यू एडिशन करना है उसके लिए, तो वहाँ पे भी हमारे को कोचिंग के बहुत मटीरियल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। और आजकल ChatGPT बहुत ही अच्छा वो हो चुका है, एक आपका ऑप्शन, अगर आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक कंसाइज जगह पर। तो थैंक यू मैम। मैम आपका नाम? प्राची। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था आपका? सोशियोलॉजी। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम, पेपर 1 पेपर 2? पेपर 1 टफ था, पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा टफ था। और आपने कोचिंग कहाँ से ली? मेरी कोचिंग मैंने इसके लिए नहीं ली थी, सेल्फ प्रिपरेशन करी थी और टॉपर्स के नोट्स वगैरह रेफ़र करे थे और टेस्ट सीरीज़ लेवल अप की करी थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इस बार रिलेटेड कुछ फॉर्मेट कुछ आया था सेम? हाँ आए थे, बैलेंस हुए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आए थे, बिना उसके तो कुछ नहीं होता है, वो भी आए थे। और आपके डेली स्टडी आवर्स क्या रहते थे प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए 12 घंटे और अभी 16 घंटे एक मेंस के लिए। कौन सा अटैम्प्ट था आपका ये? सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा। सेकेंड अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स रहे होंगे, उन्हें आपने इस बार कैसे मैनेज किया? फर्स्ट अटैम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला था,
तो और उस समय इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो कुछ ना आइडिया भी नहीं था। अभी सेकेंड अटेम्प्ट प्रिपेयर करके दिया था तो हो गया। जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? प्रिपरेशन करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिमोटिवेट मत हो, बेसिक क्लियर करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम रवि राज है। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था आपका? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। कैसा गया आपका पेपर 1 पेपर 2? सारे पेपर्स अच्छे रहे अभी तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस आए थे, फॉर्मेट कुछ मैच हुआ? नहीं, वो तो हमेशा ही होता है, पर उसका पैटर्न और अपने आप में क्वेश्चन तो हमेशा यूनिक ही होता है। और मेंस में जैसे आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कितनी लगी आपको? एब्सोल्युटली, मेंस में आंसर राइटिंग का ही इंपॉर्टेंस होता है। जो चीज़ें पढ़ी गई है वो तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस ना हो तो सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे, लिमिटेड टाइम क्योंकि होता है। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो मन में अच्छे से समझ में आए, दिमाग अच्छा से उस समय रिएक्ट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस क्वेश्चन से हम बार बार प्रैक्टिकली गो थ्रू होते रहे, और इस क्रम में आंसर राइटिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी कोचिंग से आपने प्रिपरेशन की? मैंने किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की है, मैंने खुद घर पे सेल्फ स्टडी की है। तो जैसा कि हमने कैंडिडेट से बात की, उनका एक्सपीरियंस जाना, कई कैंडिडेट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस बताई, कई ने आंसर राइटिंग की मेन इंपॉर्टेंस बताई, तो कई कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में भी बताया कि आज के टाइम में जहां ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उन रिसोर्सेज का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।